कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा भाई कुंभा के पापा का नाम क्या, मोकल। कुंभा की मम्मी का नाम क्या, सौभाग्यवती परमार। फिर हमने पढ़ा था कि कुंभा का गार्जियन किसको बनाया गया, रणमल। फिर हमने पढ़ा कि रणमल की सहायता से कुंभा ने किसको मार दिया था, चाचा और मेरा को मार दिया था। फिर हमने पढ़ा कि रणमल का जब बढ़ गया, प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसने सिसोदियों के एक नेता थे राघवदेव, उनको मरवा दिया। पर बाद में हंसाबाई चुंडा को वापस बुलाती है और रणमल को भारमली नाम की एक दासी की सहायता से मार दिया जाता है। रणमल का बेटा जोधा यहाँ से भाग जाता है, बीकानेर के पास में काहुनी नाम के गांव में जाके रुकता है। कई सालों की लड़ाई के बाद 1453 में जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि। कह दिया गया मंडोर जोधा का, सोजत दोनों के बीच की बाउंड्री है। जहां जहां तक आंवले वाली हरी जमीन है मेवाड़ की, जहां जहां तक बावली है वो मारवाड़ का। जोधा अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा मालवा वालों के साथ उसकी क्या लड़ाई हुई कि एक्का और महपा पंवार दोनों भाग के मालवा के राजा महमूद खिलजी के पास चले गए थे। महमूद खिलजी को कुंभा ने जब कहा कि मेरे पिता के हत्यारे सौंप, तो उसने सौंपे नहीं। तो 1437 में उसने महमूद खिलजी पर अटैक कर दिया। युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश में, उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। कुंभा जीत गया। जीत के आदमी उसने क्या बना दिया, विजय स्तंभ। हमने और पढ़ा विजय स्तंभ के और क्या क्या नाम है, उसके नाम है कीर्ति स्तंभ, उसका नाम है भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए विष्णु फ्लैग। भगवान विष्णु का जो व्हीकल है वो गरुड़ है इसलिए गरुड़ फ्लैग। उसमें खूब सारी मूर्तियां लगी हुई है, तो आइडल्स ऑफ म्यूजियम ऑफ आइडल्स और या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहते हैं उसको। हमने पढ़ा कि 122 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 9 मंजिलें, 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं, तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ, 9 बार लिखा हुआ, अरबी भाषा में लिखा हुआ। 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम, वास्तुकार कौन कौन, तो जेता, पुंजा, पामा और नापा। और उसका जब वो गिर गया था एक बार, या जब टूट गया था या उसमें जब दरारें आ गई थी, तब उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो स्वरूप सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। प्रशस्ति किसने लिखी, तो अत्रि और महेश नाम के 2 बाप बेटे थे, उन्होंने प्रशस्ति लिखी थी। फिर हमने और पढ़ा कि उसमें जेम्सटोड उसकी तुलना कुतुब मीनार से करता है, फर्ग्यूसन उसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से करते हैं। राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जिस पर पोस्टल स्टैंप इश्यू किया गया था, वो अभिनव भारत का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का एम्बलम है, या उनका प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं आप उसको। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि नागौर में 2 भाइयों के बीच, काका भतीजा के बीच में लड़ाई चल रही थी, शम्स खान और मुजाहिद खान। कुंभा पहले शम्स खान की सहायता करता है, मुजाहिद खान को हराता है, फिर वो शम्स खान को भी हराता है। शम्स खान गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास गया, दोनों मिलके उनको हराया। फिर कुतुबुद्दीन शाह और मालवा वाले महमूद खिलजी के बीच 1456 में चांपानेर की संधि हुई, दोनों मिलके आए। 1457 में फिर उनको भीलवाड़ा के बदनौर के युद्ध में उन दोनों को हराया। सिरोही के सैसमल देवड़ा ने गुजरात वाले राजा की सहायता की, तो सैसमल देवड़ा को भी हराया। ये हमने उसकी पढ़ी थी राजनीतिक उपलब्धियां। अब हम सांस्कृतिक पे आ जाए। निर्माण कार्य खूब सारे, विजय स्तंभ की बातें मैंने खूब सारी बताई दी। श्यामल दास जी अपनी किताब वीर विनोद में कहते हैं कि उसने टोटल मेवाड़ में 84 किले हैं, जिनमें से 32 वो अकेला बनवा गया था। कौन से, तो राजसमंद में कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की बातें हमने पढ़ी। वास्तुकार कौन थे, तो मंडन थे। प्रशस्ति किसने लिखी, तो खाली महेश आया था प्रशस्ति लिखने के लिए। फिर ये मेवाड़ मारवाड़ की बाउंड्री पे था, तो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसकी जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है उसको कटारगढ़ कहते हैं, और उसका नाम मेवाड़ की आंख रखा गया। उसमें कुंभा खुद रहता था, वहां पे बैठ के पूरे मेवाड़ पर नजर रख सकते हो, तो आई ऑफ मेवाड़ हो गया। ये मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल हुआ करती थी। और इसकी जो प्रशस्ति जो महेश ने लिखी, उसके अंदर लिखा हुआ कि कुंभा इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस है, वो धर्म एवं पवित्रता का अवतार है, डोनर है, और किससे ज्यादा, राजा भोज और कर्ण से भी ज्यादा बड़ा डोनर है वो। फिर सिरोही के अंदर 2 किले बनवाए, बसंतगढ़ और मचान। मचान वाला किला मेरों पर नियंत्रण के लिए बनवाया गया। उदयपुर में भोमट वाले क्षेत्र में किला बनाया भोमट, वो भीलों पर नियंत्रण के लिए बनवाया गया। और सिरोही के अंदर एक किले का पुनर्निर्माण करवाया 1452 के अंदर, वो किला था आपका अचलगढ़। फिर उसने चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ में विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, जिसका नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। फिर चित्तौड़गढ़ में उसके टाइम में एक मंदिर बना श्रृंगार चौरी का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर है इसलिए शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है उसको, और वो बनवाया था वेलका भंडारी ने। फिर जैनों में एक सेठ हुए, कोई नाम था दरणकसा, उन्होंने रणकपुर वाले जैन मंदिर बनवाए। रणकपुर वाले जैन मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर है चौमुखा। चौमुखा मंदिर का जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था देपाक, और उसमें भी आदिनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति लगी हुई है, इसलिए उसको चौमुखा कहते हैं। और उसमें 1444 पिलर्स लगे हुए, इसलिए उसका नाम पड़ गया म्यूजियम ऑफ पिलर्स नाम पड़ गया। और कहते हैं कि आप कहीं से भी खड़े होकर देखो, वो मूर्ति आपको सटीक दिखती है, कोई भी पिलर उसके अंदर बीच में नहीं आता है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि उसने किताबें लिखी थी। कौन कौन सी किताबें लिखी, तो उसने सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कामराज रतिसार के 7 पार्ट्स है, संगीत राज के 5 पार्ट्स है, पार्ट्स के नाम पढ़े हमने।
पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश जैसे नाम थे उसमें, वो पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा कि उसने कई किताबों पर टीका लिखी, जैसे तो उसने जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी, अलग से नाम है रसिक प्रिय। 2 किताबों पर टीका और लिखी, सारंगधर की संगीत रत्नाकर और बाण भट्ट की चंडी शतक। 4 नाटक लिखे थे, वो मेवाड़ी, आपकी कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाएं जानता था, वीणा बजाना जानता था। उसके संगीत के गुरुजी का नाम सारंग व्यास था। उसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे, जैसे एक थे कान्हय व्यास, उन्होंने किताब लिखी एकलिंग महात्म में, उसका फर्स्ट पार्ट भी कुंभा लिखता है और फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था, राजवर्णन। फिर उसके एक दरबार में थे मेहाजी, मेहाजी लिखी तीर्थमाला, 120 तीर्थों का वर्णन है। और कहते हैं रणकपुर की तो नींव में भी मैं गया हुआ था जब मंदिर की नींव लगी थी, कुंभलगढ़ वाले का भी अच्छा वर्णन किया उन्होंने। फिर था मंडन, वास्तुकार था, उसने किताबें लिखी वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, सब्जेक्ट क्या, मूर्तिकला, कोदंड मंडन, सब्जेक्ट क्या, धनुष निर्माण, प्रासाद मंडन, महलों के बारे में। फिर उसका भाई था नाथा, किताब वास्तु मंजरी। उसका मंडन का बेटा था गोविंद, किताब लिखी कला निधि, मंदिरों के शिखर के बारे में किताब लिखी उसने। कला निधि के अलावा और किताब कौन सी लिखी, तो एक उसने किताब लिखी आपके उद्धार धोरिणी। उद्धार धोरिणी क्या बताती है, तो पुनर्निर्माण के बारे में। एक किताब लिखी द्वार दीपिका, दरवाजों के बारे में। एक किताब लिखी सार समुच्चय, वो आयुर्वेद के बारे में। मंडन ने भी एक वैद्य की किताब लिखी थी, वैद्य मंडन। फिर उसके बाद उसकी बेटी रमाबाई कुंभा की, रमाबाई की उपाधि वागीश्वरी, जावर का परगना दिया गया था, पिता की तरह म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट रखती थी। कुंभा के गुरुजी का नाम तो हीरानंद मुनि कुंभा के गुरुजी का नाम था। जैन विद्वान थे उसके दरबार में, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। एक तिल्ला भट्ट भी उसके दरबार में थे। जैनों का तो उसने आबू जाने वाले जैनों का तो तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। फिर हमने पढ़ा कि कुंभा की उपाधियां, मुस्लिम राजाओं को रहा, हिंदू सुल्तान, संगीत की जानकारी है, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भट्ट, लिटरेचर की जानकारी है, रणोरासो फिलीफोर्स जीत लेता है, हाल गुरु, आर्चर अच्छा है, चाप गुरु, फॉलोवर ऑफ विष्णु है, परम भागवत और आदिवरा। ये देख लो, हमने 7 मिनट में 1.5